विक्टोरियन एरा में वो कॉर्सेट एकदम यहाँ दबा देने वाले कपड़े एकदम टाइट कमर से, वो इसीलिए क्योंकि फैशन में था कि एक लड़की की छोटी सी 16 इंच की कमर होनी चाहिए। जैसे एमटीवी का एरा था जहाँ म्यूजिक वीडियो में हर ही आर्टिस्ट बहुत स्किनी, हर गर्ल बहुत स्किनी पतली विद लो वेस्ट जीन्स, वैसा फैशन था। सारे सेलेब्स एक बहुत ही कम समय में सडनली बहुत पतले दिखने लगे। जैसे करण जौहर हो गए, राम कपूर हो गए, मेगन ट्रेनर हो गई। एंड आई टुक द चांस एंड आई गॉट अ हेयर कट एंड संस्कृति की सोच में आपका स्वागत है। अगर हम आपसे पूछें आपके लिए सुंदरता की क्या डेफिनेशन है, आप में से कुछ लोग कहेंगे गोरा, कुछ लोग कहेंगे पतला, कुछ लोग कहेंगे मस्कुलर, कुछ लोग कहेंगे लीन, कुछ लोग कहेंगे कर्वी, कुछ लोग कहेंगे टॉल, कुछ लोग कहेंगे स्मॉल बेबी फेस। मजे की बात यह है, डिपेंडिंग आप कब पैदा हुए उसके वजह से भी आपको कुछ चीजें ज्यादा सुंदर या नहीं सुंदर लग सकती हैं। तो देखा जाए तो ब्यूटी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। जैसे ही सब लोग एक ट्रेंड को कैच कर लेते हैं तो ये मार्केट की नीड है कि वो नया ट्रेंड क्रिएट करें। क्यों? वरना सामान कैसे बिकेगा, वो लोग बेचेंगे कैसे, सेल्स कैसे होंगी। ट्रेंड की डेफिनेशन है, अ ट्रेंड इज सिंपली समथिंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिसाइड इट्स डिजायरेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ कीवर्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ट्रेंड्स परमानेंटली टिकने के लिए बने ही नहीं हैं। तो शायद नोट करने वाली बात, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं मे बी ट्रेंड्स हैं। और ये चेंजिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड ट्रेंड का कमाल आज से नहीं, पिछले 1000 साल से चल रहा है। विक्टोरियन एरा में वो कॉर्सेट एकदम यहाँ दबा देने वाले कपड़े एकदम टाइट कमर से, वो इसीलिए क्योंकि फैशन में था कि एक लड़की की छोटी सी 16 इंच की कमर होनी चाहिए। तो लोग कस कस कर अपना टाइट कॉर्सेट बांध के इतना प्रेशर डालते थे इस एरिया पे, अपने कोर पे, कि कहा जाता है औरतें फेंट हो जाती थी, उन्हें सांस ही नहीं आती थी। एक और एग्जाम्पल है, एंशियंट ग्रीस में औरतें सफेद वाइट, क्योंकि फेयर का मतलब होता था कि आप ऊंचे खानदान से हो, अपनी स्किन सफेद करने के लिए लेड जैसा मटेरियल अपने चेहरे पे लगाते थे। लेड जहर है, औरतें फिर भी लगाती थी। और उससे होता क्या था, या तो औरतों को बहुत ज्यादा स्किन डैमेज होता था और कई इंस्टेंसेस में तो औरतों की जान भी चली जाती थी। और सोच के देखिए कि आप लड़कियों के पैर कस के बांध दें, इतना कस के कि उनकी हड्डियां भी टूट जाएं, क्योंकि छोटे पैर चाइना में एक समय पे सुंदरता का प्रमाण होते थे। बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स की जो अभी हम लोग ने रीसेंट पास्ट में देखे हैं। जैसे एमटीवी का एरा था जहां म्यूजिक वीडियो में हर ही आर्टिस्ट बहुत स्किनी, हर गर्ल बहुत स्किनी पतली विद लो वेस्ट जीन्स, वैसा फैशन था। फ्लैट स्टमक, विजिबल हिप बोन्स, जिसके वजह से सभी लड़कियां डाइटिंग कर रही थीं, क्योंकि वो सडनली ब्यूटी स्टैंडर्ड था। अरे लेकिन ट्रेंड से पैसा कैसे बनेगा अगर वो सेम रह गए? तो 2012 में जो ऐसा कर्वी एरा आया जहां हम लोग ने देखा सेलिब्रिटीज बीबीएल्स करा रहे थे, जैसे किम कार्दाशियन, कार्डी बी, सबके एकदम आवर ग्लास कर्व्स थे। इस समय ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, बीबीएल्स, फैट ट्रांसफर सर्जरीज, all of a sudden having big hips, big thighs, big bums suddenly became desirable। और माइंड यू, ये वही सेम बॉडी टाइप है जो कई लड़कियों ने 2002 में बदलने की कोशिश की थी और स्किनी में फिट होने की कोशिश की थी। और जब कर्वी गर्ल एरा आया, फिर लोग लगे लाखों में स्पेंड करने जिससे कि वो लोग वो अचीव कर पाए। आज के समय में ये चीजें फॉलो नहीं होती क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड और ट्रेंड बदल गए। और अभी पिछले 2 साल से 25 और 26 में स्किनी गर्ल एरा इज बैक। एक्सेप्ट अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वेट लॉस के साथ क्या एंटर हुआ है, ओजम्पिक, मोंजारो, वेट लॉस इंजेक्शन। सारे सेलेब्स एक बहुत ही कम समय में सडनली बहुत पतले दिखने लगे। जैसे करण जौहर हो गए, राम कपूर हो गए, मेगन ट्रेनर हो गई, आरियाना ग्रांडे अनफॉर्चुनेटली। जबकि कोई भी सेलिब्रिटी ये नहीं बताता कि उन्होंने वेट लूज कैसे किया। स्पेक्यूलेशन इटसेल्फ इन्फ्लुएंसेस मिलियंस ऑफ पीपल। एकदम से सोशल मीडिया एल्गोरिथम स्लिम, बहुत ही स्किनी बॉडीज को प्रमोट करने लगा है, तो लोग फिर सोचने लगे हैं कि क्या हमको भी स्किनी हो जाना चाहिए। जैसा हम लोग ने बात की, सेलिब्रिटीज के वेट चेंज या बॉडी चेंज में स्टार्क डिफरेंस बहुत सारी रीजंस के वजह से होता है। लाइटिंग, फोटो, पर्सनल डाइटिशियन, सर्जरीज, दुनिया भर के डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट, फिल्टर्स, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, और जनरली ऐसे प्रोसीजर जो हम नॉर्मल लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हम लोग आम आदमी कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को फिनिश्ड प्रोडक्ट से, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं। हमारी थ्योरी ये है, हर नया ट्रेंड अपने में ही एक नया मार्केट क्रिएट करता है। जैसे नए कपड़े, नए कॉस्मेटिक्स, नया मेकअप स्टाइल,
नई टाइप की सर्जरीज, नया टाइप का स्किन केयर, इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स। अगर सभी लोग परफेक्ट अपने में फील करने लगेंगे तो अगला प्रोडक्ट खरीदेगा कौन और मार्केट चलेगा कैसे? हम कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हैं, तो अगर आपको याद हो तो 2008 में, आई थिंक 2008 7 8 टाइप्स, रियाना का वो वाला गाना आया था, एंड माय अम्ब्रेला एला एला ए ए। तो अगर आप लोग को याद हो तो उसमें रियाना का वैसा हेयर स्टाइल था जहाँ व्हाट नाउ वी कॉल एन इन्वर्टेड बॉब, ऐसे यहाँ से छोटा होता था और यहाँ से लंबा होता था, राइट? सो हम तो कॉन्वेंट में थे, एंड ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन एल्स आई आल्सो वांटेड टू बी एज कूल एज रीरी। सो हमने बड़ा कह के क्लास 10th में आई थिंक अपने बाल कटवा लिए थे वैसे, नॉट रियलाइजिंग, एंड आई वाज लाइक शॉर्ट हेयर है, क्या फर्क पड़ता है, स्कूल में शॉर्ट हेयर तो हो सकता है, तो बंद भी नहीं सकते, सो इट्स नो दिस एंड दैट, एंड आई टुक द चांस एंड आई गॉट अ हेयर कट। एंड स्कूल में, बीइंग इन अ कॉन्वेंट, हमको अभी भी याद है असेंबली में सबके सामने हमको कहा गया था, संस्कृति शंकर, यू बेटर नॉट कम टू स्कूल विद दैट हेयर, एंड अगले दिन से क्लिप विप लगा के, तेल लगा के पीछे बांध के गए थे। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं एंड कुछ चीज़ें क्यों कराने का मन होता है, एज लॉन्ग एज वो हार्मलेस ना हो, बिल्कुल कराइए। बाल कटाना हो, कोई मेकअप का ट्रेंड फॉलो करना हो, हमको समझ में भी आता है, लेकिन अब हम यहाँ का फैट लेके, यहाँ का फैट लेके अपने बम्स में डलवा लेंगे, फिर उसको निकलवाएंगे, फिर हम बैठ नहीं पाएंगे, हाँ ये सब तो मतलब हमारे सर के ऊपर से जाता है। तो शायद ट्रेंड को कैच करना गोल है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग ट्रेंड को पकड़ेंगे तब तक दूसरा ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट में आ चुका होगा। अगर हम लोग की सेल्फ वर्थ उस चीज पे डिपेंड करेगी जो इस साल ट्रेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं हमेशा कोई और डिसाइड करेगा कि हम ब्यूटीफुल फील करें या नहीं। अगर हम सच बोलें तो आई वुड रादर हैव अ फेस दैट एजेस in comparison to a personality that changes every time Instagram does। ट्रेंड्स टेम्पररी होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज परमानेंट नहीं हो जानी चाहिए उनके वजह से। अगर आपकी भी सोच संस्कृति की सोच से कुछ मिली तो प्लीज सब्सक्राइब।